कहानी मुझे याद है, गोल्ड का सेल और गोल्ड का बाय। लेट मी बी ऑनेस्ट, गोल्ड का सेल गोल्ड का बाय मुझे आज भी याद लेट मी है। बी ऑनेस्ट, ऑनेस्टली छोड़ दो। सेटबैक्स कभी ना कभी होते हैं, मेरे भी हुए हैं। उसके पीछे रीज़न कहानी नहीं पूछना चाह रहा मैं, हो सकता है मेरा जैसे बहुत पर्सनल रीज़न था, योर्स कैन बी वेरी डिफरेंट। आई नेवर थॉट आई वुड गेट इनटू ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। वो तो बस ऐसे ही मूवी देख लिया, वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, फिर उसके बाद इन्वेस्ट करना है, सब कुछ करना है। इवेंचुअली आई गॉट इनटू ऑप्शंस, आई गॉट टू नो अबाउट ऑप्शंस थ्रू द सेम फ्रेंड जिसके साथ हम मिले थे। वो बहुत बहुत बढ़िया आपका दोस्त है यार। एंड उसके बाद आई एम रियली, इवन टुडे आई एम स्टिल थैंकफुल टू हिम। ओके, ही वाज द वन हु इंट्रोड्यूस्ड मी टू द होल वर्ल्ड ऑफ ट्रेडिंग। आज भी मानता हूँ मैं। वो एक पर्सनल, पहले बात एक पर्सनल टच होता है उसके अंदर। यूट्यूब पे प्रॉब्लम क्या है कि आप समझ सकते हो, आप सवाल नहीं पूछ सकते किसी से। अगर यहाँ पे अगर आप किसी बंदे से कोई बात कर रहे हो, कोई आपका बंदा है जो आपसे बात करना चाह रहा है या फिर आपको सपोर्ट कर रहा है उस चीज़ में, अगर आपने पूछा कि यार इसका रीज़न क्या था, इसके कॉन्फ्लुएंसेस क्या था, आप एटलीस्ट आप वो पूछ सकते हो। आपके दिमाग में चलनी शुरू हो जाती है कि यार चलो ठीक है, ये बंदा कौन सी स्ट्रैटेजी पे काम कर रहा है, मे बी नॉट श्योर, ये स्ट्रैटेजी मेरे लिए भी अच्छी एक सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी रह सकती। ऑल राइट गाइस, दिस इज यश वर्मा एंड आई एम हियर विद अनदर फ्रेंड ऑफ माइन। हिज नेम इज़ कौस्तव एंड ये बंदा, ठीक है। तो अब ही इज़ ऑल्सो ट्रेडर, मैं भी एक ट्रेडर हूँ, इस इंडस्ट्री में हूँ, वी आर बोथ इन द सेम इंडस्ट्री। बट एक बहुत विचित्र कहानी है हमारी मिलने की, कि हम लोग कैसे मिले, क्या क्या हुआ, वो कहानी भी देखेंगे, वो कहानी भी सुनेंगे। और फिर द कपल ऑफ थिंग्स दैट वी बोथ वांटेड टू एक्चुअली एड्रेस टू लॉट ऑफ पीपल अराउंड। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद, एंड देन आई वुड वांट यू टू लाइक यू नो tell everybody about yourself as well. So welcome to my platform. Welcome to my platform. Pleasure. Pleasure. Why should girls have all the fun? तो भाई बताओ भाई, क्या क्या कहानी सुनानी आज? तो पहले अपना इंट्रोडक्शन। हाँ बिल्कुल। So my name is Kaustav. I am 28 years old. I am a trader, and the people I hang out with, they think I am one of the best traders in the world. I am one of those. मुझे पता है भाई, वो कहानी मुझे याद है, गोल्ड का सेल और गोल्ड का बाय। Let me be honest. गोल्ड का सेल गोल्ड का बाय मुझे आज भी याद है। Let me be honest. ऑनेस्टली छोड़ दो। I love that people assume that, and I will never let the assumption go away. Correct. So that is about it. I have been trading since the last 3 to 4 years. ठीक है, okay. And it has been a really amazing journey. I had my ups and downs. I had my fair share of losses. ठीक है। Profit से पहले तो लॉस तो करना ही पड़ता है। करेक्ट, ये तो मार्केट का उसूल है, नियम है। हाँ उसूल है, करेक्ट। तो बस वही है। अभी आई एम सिटिंग हियर विद यू, वी आर डिस्कसिंग ट्रेडिंग एंड ऑल रिलेटेड स्टफ। अब मैं ये भी बताना चाहता हूँ सबको कि यार हम लोग मिले कैसे थे। मतलब वो जो एक कहानी है, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड दोस्ती है हमारी, और किस हिसाब से हमारा मिलना हुआ, क्यों मिलना हुआ, फिर कैसे बात हुई, क्या हुई, वो मैं बताऊँ, आप बताओगे? आधा बता दो, आधा मैं कर दूंगा। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। So I mean, I met this guy. I was there with a friend of mine. You were also there with your friend. ठीक है। तो आपका बहुत चहीता दोस्त और हमारा एक बहुत पुराना चहीता दोस्त, और दोनों ही अब नहीं है हमारी ज़िंदगी में। तो अब हुआ क्या कि so we were at a cafe, let's call it a cafe, है ना, सब देख रहे हैं। तो we were at a cafe, decent cafe, yeah, a very decent cafe, very it's a go to cafe। तो मैं अपने आराम से वहाँ पे ट्रेड कर रहा था, वो मार्केट का टाइम था उस टाइम पे। तो बालकनी में मैं खड़ा हुआ था उस टाइम पे, तो ट्रेड करते हुए, एंड देन दिस गाय सॉ मी कि अच्छा भाई ठीक है, ये कोई बंदा है जो ट्रेड वेड करता है, जस्ट वॉकड अप कि अच्छा आप ट्रेडर हो। उस टाइम पे आई स्टिल रिमेंबर न्यूज़ का कोई टाइम था, न्यूज़ NFP आ रहा था, और फिर मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल थी। तो आई जस्ट गेव यू अ रैंडम लुक कि हाँ ठीक है मैं ट्रेड करता हूँ, ऐसे करके अभी 5 मिनट में मेरे से बात करना, 10 मिनट बात करना। तो एंड देन यू वॉकड अप अगेन कि भाई क्या है क्या नहीं है। तब वहाँ से आई थिंक वो पहला इंट्रोडक्शन था हमारा। आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट टाइम वी मेट। राइट। एंड एवर सिंस वी हैव बीन टॉकिंग ऑन Instagram, फिर मैसेज नहीं चला गया। Correct. And I think we met nicely अच्छे से once I came back from there. Then when our office was in Aero City. Yeah. That was the first time we met अच्छे से, we had a good coffee, we had a good conversation that time. Right. वो Aero City में। You had coffee? ये बोल नहीं कॉफी, हाँ कॉफी थी कॉफी थी, प्योर कैपुचिनो, नो शुगर। हाँ नो शुगर, नॉन लैक्टोस, पत्ती ठोक के चीनी रोक के। हाँ, तो उसके बाद की कहानी आप बताओ। उसके बाद तब से चल रहा है। We had our
different shenanigans. We traded a lot of times together. We shared. हाँ we do trade. We have do our trade. ये share बात of तो है. trading signals. We share Correct. insights together every day, almost every day. ऑलमोस्ट एवरी अदर डे Yeah. ऑलमोस्ट एवरी अदर डे. और लास्ट वीक मुझे याद है जब आपका फ़ोन आया था, मेरे को एयरपोर्ट आना था, आप भी वहीं पे आसपास थे, और उसके वो दिन पूरा जो गया है मैं आज तक किसी को बता नहीं पाया. क्या नहीं भूलेंगे. हाँ नहीं भूल सकते भाई. मतलब छोड़ो ये कहानी मत ही बताओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, पब्लिक में चली जाएगी बात. बट एनीवेज, सो लेट्स गेट बैक टू द द कॉन्वर्सेशन. सो आई वॉन्ट यू टू टेल or maybe share your experience, since you've been there in the market almost with 4 years of experience now. How has the market been? How has your experience been? Your ups and downs, your major setbacks. कभी ना कभी होते हैं, मेरे भी हुए हैं. उसके पीछे रीज़न कहानी नहीं पूछना चाह रहा मैं, हो सकता है मेरा जैसे बहुत पर्सनल रीज़न था, yours can be very different. तो what do you think as a trader, आपकी कहानी जो रही है, that has been a good one, and why are you still sticking to this particular industry? तो if we go back a few years, 4 साल पहले, I never thought I would get into trading and investing. वो तो बस ऐसे ही मूवी देख लिया, वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, फिर उसके बाद इन्वेस्ट करना है, सब कुछ करना ठीक है, है. फिर टाटा के शेयर्स खरीद लिए, पापा से 100-200 रुपए मांग के कि पापा दे दो. हाँ. I started investing, that's how. Right. I think I made a 2 rupee profit. Okay. उसी में I started thinking of myself as Harshad Mehta. Really? Yeah, I did. I actually 2 did. रुपए भाई. 2 रुपए, हाँ. 2 रुपए. हाँ, तो वहीं से शुरू होता है कह ना. रहे 1% प्रॉफिट हो गया, मेरा तो हो गया, दिन का निकाल दिया मैंने. तो उसके बाद that's how it started. तो ओके. उसके बाद 1-1.5 साल तक तो वैसे ही चलता रहा. ठीक है. कि कभी कभार इन्वेस्ट कर दिया, दोस्तों को देखा कि they're investing, and that's how it all went on. But eventually I got into options. I got to know about options through the same friend जिसके साथ हम मिले थे. वो बहुत बढ़िया आपका दोस्त है यार. And उसके बाद I'm really, even today I'm still thankful to him. Okay. He was the one who introduced me to the whole world of trading. Okay. And आज भी मानता हूँ मैं. And eventually I got into Forex. Forex में I started going through content on YouTube. I started going through courses on the internet, and eventually I got there, and then खुद ब खुद भी सीखने लगा. Then started connecting with people, more traders, and I really believe that if you're learning from YouTube, it's good, but if you're learning from other traders, that's the best thing you can give yourself. Absolutely. I completely agree to this point because वो एक पर्सनल, पहले बात तो एक पर्सनल टच होता है उसके अंदर. यूट्यूब पे प्रॉब्लम क्या है कि आप समझ सकते हो, आप सवाल नहीं पूछ सकते किसी से. तो अगर सपोज अगर यहाँ पे अगर आप किसी बंदे से कोई बात कर रहे हो, कोई आपका बंदा है जो आपसे बात करना चाह रहा है या फिर आपको सपोर्ट कर रहा है उस चीज़ में, और आपने पूछा कि यार इसका रीज़न क्या था, इसके कॉन्फ्लुएंसेस क्या था, एटलीस्ट आप वो पूछ सकते हो. प्लस आपका दिमाग में ये चीज़ आपके दिमाग में चलनी शुरू हो जाती है कि यार चलो ठीक है, ये बंदा कौन सी स्ट्रैटेजी पे काम कर रहा है, मे बी नॉट श्योर, ये स्ट्रैटेजी मेरे लिए भी अच्छी एक सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी रह सकती है. दैट्स समथिंग आई बिलीव. एंड ऑल्सो यू रिप्रेजेंटेड इंडिया ऑन द नेशनल लेवल. सो वो कहानी क्या है यार आपकी? I didn't represent India at the national level. I represented Assam. ओके. Or I have been a taekwondo athlete, I don't know, I think ever since I was in 3rd standard. You've been doing taekwondo since third third. standard. Okay. Yeah. So yeah, fitness has been an influential part. तो of भाई my मेरी life. कहीं लड़ाई हुई मुझे बचा लेना यार. फोन कर देना कि भाई यहाँ पहुँचना है. Okay. But yeah, on a serious note, taekwondo has been an influential part in my life. And, Okay. I think it gave me an identity. It gave me the confidence to go about in life. Okay. It just gave me a sense of discipline. आज वही discipline trading में reflect हो रहा है. So how would you want to tell people about your discipline in the gym, since you now are more into the Lifting and stuff. lifting yeah. and stuff and everything like that? So how would you want to tell people about your the discipline connect to the trading connect, this entire industry? How does it help your mind and like get to make you feel more confident every single day, because you've been telling me all about it. Yeah. यार मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, बताओ भाई क्या बताना है, बताओ भाई बताओ. Trading में हाँ टेक्निकल्स 100% सीख लो, ठीक है. फंडामेंटल्स सीख लो, सेंटिमेंटल्स सीख लो, सब ठीक है. सीख लो. अगर डिसिप्लिन नहीं है ना, यू कैन नॉट मेक मनी एवर. यू हैव अ सेट ऑफ रूल्स दैट यू हैव टू फॉलो. कि सामने से लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, आई नो द मार्केट गोना गो अप, बट देन आई विल नॉट टेक अ बाय पोजीशन until and unless I see a confluence, and that strength of holding yourself and not taking the trade until you see it is the discipline that you need. और वही discipline that I have today
I think that is something that I forged in the gym. Okay. That you know the urge to push yourself. कि मैंने अपने लिए set कर लिया ये goal. I have to do it hook or by crook. Okay, so somebody who's like a newbie trader, let's just say, मैं नहीं कह रहा कि उसको क्या क्या, हम बात करेंगे नेविगेशन के बारे में, पाथ के बारे में बाद में बात करेंगे, बट एक नया बंदा है जो ट्रेड करना शुरू करना चाह रहा है, बिकॉज रिसेंटली आई थिंक आफ्टर कोविड द एंटायर ग्लोब आई वुड से people are everywhere, almost everyone is getting into trading. everywhere they want to trade, they want to invest, plus that was the main time when crypto got into the the boom. People were sitting home, they were watching all the news, nobody was busy, everybody was free at that time. तो लोगों ने जानना शुरू किया कि भैया ठीक है, ऐसी भी कोई चीज़ होती है. अब इस टाइम पे करंटली अगर मैं सिर्फ इंडिया की बात करूँ, एवरी अदर पर्सन वांट्स टू इन्वेस्ट. लोग सीखना भी चाहते हैं. अब होता क्या है कि ठीक है, बस कोई मुफ्त में सिखा दूँ, तुरंत पैसा बना लें फटाफट. एक तो ये मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इस चीज़ से, एंड आई वुड वांट यू टू एड्रेस दैट इन योर वे, बिकॉज मैं इस बारे में बात करता रहता हूँ काफ़ी. तो एक व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट कि यार लोग जल्दी से कैसे सीख सकते हैं, या क्विक मनी स्कैम क्या है, या फिर क्विक मनी थ्योरी काम करती है नहीं करती है. दूसरा, दिस डिसिप्लिनरी एक्शन, क्या वो स्टार्टिंग से होना चाहिए, या फिर एक थोड़े से टाइम के बाद उस बंदे को स्टार्ट करना चाहिए कि चलो ठीक है, अब मैंने ट्रेडिंग सीख ली है, मैंने पैसा कमा लिया थोड़ा बहुत, अब मैं डिसिप्लिन में हूँ, या इट शुड बी फ्रॉम द वेरी स्क्रैच. सो हाउ डज दैट गो लाइक फॉर द न्यूबी ट्रेडर? न्यूबी ट्रेडर के लिए तो देखो, सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड द टेक्निकल्स. पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझोगे. यू कैन नॉट डू एनीथिंग अनलेस यू लर्न द बेसिक कॉन्सेप्ट्स. आफ्टर दैट, आप जैसे ही यू स्टार्ट अप्लाइंग दोज फीचर्स, दोज कॉन्सेप्ट्स इनटू द मार्केट्स, यू विल हैव टू टेक डिसिप्लिन अलॉन्ग विद इट. क्योंकि आपको साथ साथ में डिसिप्लिन को भी ट्रेन करना है. यू हैव टू ट्रेन योर माइंड. क्योंकि आई हैव सीन ट्रेडर्स हु नो मोर देन मी, स्टिल दे आर नॉट प्रॉफिटेबल. द सोल रीजन बीइंग लैक ऑफ डिसिप्लिन. ओके. मैं नहीं बोलूँगा कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ. मैं नहीं बोलूँगा कि मुझे सारे कॉन्सेप्ट्स पता है. आई हैव बिन फॉलोइंग ICT सिंस क्वाइट सम टाइम नाउ, एंड आई रियली लव how he teaches and how all the things that he shares. But at the same time, his concepts become also complicated. So I won't say that I know 100% of it. But then that one difference that I have from people who know it all and are still not making money is discipline. Okay. I have self-control. I have discipline. तभी मेरे पास पैसे आ रहे. तभी I am minting money. Because if I lack discipline, चाहे मैं 100 concepts सीख लूँ, हज़ारों concepts सीख लूँ, I will never make money. और newbie को वही करना है. You're learning sentimentals, technicals, fundamentals, all well and good, but you will have to take control of your discipline and willpower, discipline, आप जो भी बोलना चाहो. ओके. और अगर ये चीज़ मैं बोलूँ कि भाई ठीक है, एक न्यूबी के लिए व्हाट शुड बी द राइट नेविगेटिंग पाथ? राइट नेविगेटिंग पाथ. मैं नहीं कह रहा कि उसको 1 महीने में सीखना है. 1 महीने में कोई नहीं सिखा सकता. पहली बात तो हम मतलब अगर हम लोग भी सिखाते हैं तो ठीक है, 2 महीने में आपको सिर्फ ये समझ में आएगा अच्छा ठीक है ये चीज़ें क्या हैं. आपने बताया कि भाई टेक्निकल सीख लिया, फंडामेंटल सीख लिया. व्हेन यू आल्सो मेंटर पीपल, वो ठीक है बता दिया, बट एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए व्हाट शुड बी द राइट नेविगेटिंग पाथ? In my opinion, there are 2 paths. एक तो हो गया कि you went on YouTube, you went all over the internet. Whatever content you could consume, you consumed every bit of knowledge. वो हो गया, you start applying it in the market. At the same time, while maintaining your discipline, while controlling your urges, while controlling your mind, whatever you call it. एक वो हो गया. दूसरा हो गया कि go for a good mentor. Now, good mentor does not mean someone who has videos on YouTube, but someone with credibility. Someone who can actually predict the market and you have seen them do that live. Trading View में replay feature use करके everyone can become a good trader. Agreed. But someone who is putting up live signals, someone who is actually telling you that market is gonna go up till this point by tomorrow or day after or next week or next month. Look for a person like that. Look for a mentor like that. So when in your community, which is your community is by the name of Mechanics of Trading, right? तो उसके अंदर when you mentor the people that you know, तो कितना एक टाइम लगता है, और फिर उसके बाद अकाउंट्स, फंडेड अकाउंट, लाइव अकाउंट, ये सारे लोग बात भी करते हैं इस बारे में. सब कोई बोलता है फंडेड अकाउंट स्कैम है, कोई बोलता है फंडेड अकाउंट तो बेकार है या फिर बहुत अच्छा है, कोई प्रमोट कर रहा होता है उस चीज़ को. व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? फंडेड अकाउंट तो पहली बात, मैं जिसको भी जब भी सिखाता हूँ, आई वुड नेवर सजेस्ट देम टू गो फॉर अ फंडेड अकाउंट राइट अवे. पहले डेमो अकाउंट लो, पहले अपना करो. फंडेड अकाउंट्स का अब ऐसा हो गया है, इवन इफ दे आर गुड रेनोवेट फंडेड अकाउंट्स, तब भी स्कैम्स हो रहे हैं. और स्कैम्स इन द सेंस कि हाँ चलो ठीक है, कोई रूल्स में अनबन हो गई, IPs में अनबन हो गई. सो दीज आर, आई वुड से स्कैम्स, आई वुड से बेसिक मिसअंडरस्टैंडिंग्स बिटवीन द क्लाइंट एंड द फंडेड फंडेड कंपनी. एक वो हो गया.
And once you are doing well on the demo account and you know that you can pull off the same in a funded account, तो उसमें the company itself will start trusting your skills and the company will start giving you money. और company को चाहिए पैसा. अगर तुम उनके लिए पैसा बना के दे रहे हो, why would they hesitate to give you money? Okay. तो उस हिसाब से when I'm teaching anyone who is willing to join, तो उसको तो फर्स्टली आई वुड सजेस्ट कि पहले डेमो अकाउंट में करो, जितना जैसे करना है पहले करो. जैसे एट द सेम टाइम आई एम आल्सो टीचिंग माय ब्रदर कि पहले डेमो अकाउंट में अपना सब कुछ क्लियर करो. वंस यू गेट द हैंग ऑफ इट, साइकोलॉजी कंट्रोल हो रहा है, तब जाके फंडेड अकाउंट में घुस जाओ. एंड फंडेड अकाउंट आई वुड से इफ यू गो फॉर अ गुड वन, जैसे हो गया आई हैव बीन यूजिंग अ फ्यू माई सेल्फ, जैसे फंडर प्रो मैं यूज़ कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से. आई हैव बीन हैविंग अ रियली गुड एक्सपीरियंस विद इट. मैंने अल्फा कैपिटल के बारे में बहुत सुना, ब्लूबेरी के बारे में बहुत सुना. सो उनके ना रूल्स होते हैं एंड दीज रूल्स मेक इट फोर्स न्यूबी ट्रेडर्स टू कम इनटू अ डिसिप्लिनरी रूटीन. Yeah, right. कि हाँ ये रूल्स फॉलो करके तभी यू कैन मेक मनी. So that once they go to the live part, they can actually control their mind कि हाँ ठीक है हम पहले से ऐसे करते आ रहे हैं तो करते आ रहे हैं, तो हमें लाइव अकाउंट में भी उसी तरीके से करना है. बिकॉज लोग बहुत ज़्यादा ये जो क्विक मनी वाला, जैसे हम बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले इसके बारे में, लोगों को लगता है कि यार ठीक है हम लोगों ने ना $100 या फिर $1000 डाले तो एक महीने के अंदर अंदर $10,000 बन जाएंगे. वो बन सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, प्रोवाइडेड आपके रिस्क मैनेजमेंट उतनी है. अभी फॉर एग्जांपल व्हेन अभी पीछे, सो देयर इज अ 25x चैलेंज दैट इज रनिंग राइट नाउ. Now what happens is that we do not trade every single day in that. We wait for the right time, or maybe it can be 2 days, it can be 3 days, it can be entire week कि भैया ठीक है कोई ट्रेड नहीं है उसके अंदर. बट द मोमेंट देयर इज अ ट्रेड एंड देन वी ऑल्सो हैव टू डिसाइड द रिस्क टू द रिवॉर्ड रेशियो दैट वी आर टेकिंग इन, कि भैया ठीक है हम कितना रिस्क ले सकते हैं इसमें से और कितना नहीं ले सकते इसके अंदर. और अगर हम सपोज रिस्क ले भी रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने रिस्क ले लिया ठीक है और वो SL हो गया, तो कितना नीचे मेरा अकाउंट आएगा. नहीं तो करते करते लोग क्या करते हैं, रोज़ सुबह ट्रेड, रोज़ दिन भर ट्रेड, पता लगा एक ही दिन में 50 तो मिलेगा ही नहीं ना ट्रेड. स्कैल्प करते हैं. बहुत लोग स्कैल्प करते हैं यार, बहुत ज़्यादा लोग स्कैल्प करते हैं. पता लगा $1000 की कैपिटल थी, 4 दिन मुड़ गई. और इस ट्रैप में मैं भी फर्स्ट हुआ. मैं बिल्कुल ऐसा झूठ नहीं बोलूँगा कि हाँ जी ठीक है मैंने बहुत अच्छा कुछ काम कर रखा है, या फिर मैं तो स्टार्टिंग से बहुत अच्छा था. मैं भी उस ट्रैप में फर्स्ट चुका हूँ. तो टॉकिंग अबाउट द स्कैम्स, व्हाट कैन बी द अदर नोन स्कैम्स दैट यू वुड वांट टू एड्रेस, कि भाई ठीक है ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों को पता होनी चाहिए मार्केट में. एक आई थिंक ए बुक बी बुक हो गया. ए बुक बी बुक इज अ रियली कॉमन स्कैम दैट हैपेंस विद पीपल. वहाँ पे डलवा दिया, बट देन इट्स जस्ट एन एग्रीमेंट बिटवीन द ब्रोकर एंड द लिक्विडिटी प्रोवाइडर. तो पैसे खा जाते हैं, आपका पैसा मार्केट में लगता ही नहीं है. करेक्ट. एक वो हो गया. दूसरा एक और हो गया हिडन कमीशंस एंड कॉस्ट ब्रोकर्स. राइट. Nowadays there are multiple brokers out there, but then you will have to be very careful while choosing one. Because आज के ज़माने में ठीक है lot size इनके costs नहीं है, commissions नहीं है, but then swap charges, spreads, you will have to look into everything before investing into any broker. Correct. Okay. And now coming to the point wherein your journey and when you were there in Australia, and then you were surrounded with a couple of very known traders as well. I have seen that हमारी बात भी हुई थी उस टाइम पे when you were there in Australia. Oh God, these guys were filthy rich. I don't know how they do it. भाई मुझे आज तक नहीं समझ में आया. और प्लस उसके टाइम में मतलब watching your stories it was something कि यार ये किन्नू के बीच में बैठ गया यार आगे. Bloody people owning McLarens and Ferraris and Lambos. Somebody is having a Porsche. So that was it was a whole lot of community out there. Yeah, so I'll just stop you there. I have this really interesting story that happened to us. Okay. So this guy we met in Sydney. He's also a trader. Recently he bought his first Lamborghini. Okay. तो एक बार क्या हुआ था मेरे सिडनी से आने से पहले ही. We went out. We were like कि चलो one last time guys, let's go and have some fun. Coffee. Let's have coffee. Coffee. Let's have coffee. And it was 10 in the evening. So great coffee time. Right, late coffee time. ठीक है. So he was like, guys, I no liquid cash at this moment, but let's do one thing. I have my credit card, and we will swipe it at the club. Okay. We were like, okay, fine. Okay. He's like, but on one condition. From the time we leave from home to the time we reach the club, if we can book a profit, okay, we're gonna spend that money at the club through my card. Okay. We started from his place. उन्होंने शुरू करा. He took the trade.
And like after about half an hour or so, we left from his place and then we started on our way. By the time we reached there, he booked $5,500, Okay. which is somewhere about 8,000 Australian dollars. Okay. And yeah, we spent that. We spent it that very night. And that was the craziest thing I've seen over there. These guys, they just love taking risks and, you know, playing it out like that. But how? What's the difference between the like you know the mentality of traders in India as compared to, मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया के ट्रेडर्स खराब है, हम लोग खुद बैठे हुए हैं, we Indians are one of the most smartest people you know around the globe, but then what's that one difference, because there is, and I know there is, what's that one difference between the traders who are out there and the traders who are sitting in India? It can be you know their the sentimental value, हल्की सी मार्केट में से कुछ आवाज़ आती है, लोग इनसे पैसे निकालने लग जाते हैं, फिर इन्वेस्ट करने लग जाते हैं, दैट कैन बी द रिस्क. तो वो what is your take on that, since you've been there you know amongst those people? I think the most amazing difference that I saw in them would be risk appetite, Okay. risk-taking behavior. Bahar, I have seen people who just live on aggressive entries, just aggressive entries. कोई conservative या moderate entry. Everyone is making money just on aggressive entry. वहाँ पे जैसे आपका fair value gap दिख गया, they saw a fair value gap. The very moment they put the stop loss right below the swing low and took the trade. वही है. The risk appetite is really amazing outside. People are not, you know, afraid of losing money. जो कि यहाँ पे उस चीज़ को कैसे सही करा जा सकता है? You have to work on your psychology. Even today, मैं personally बता रहा हूँ, मेरी हालत खराब हो जाती है. When I have to, if I someday have to take a trade just by looking at a fair value gap, I would lose my shit. But then I've seen people who just take trades just like that. अगर SL hit भी हो गया, उनको फर्क नहीं पड़ता. They are making millions of dollars at just 40% win rate. Okay. 30% win rates. I have legit seen people जिनका वो डैशबोर्ड आता है फंड उसमें funded firms में. I've legit seen people with 25% win rate, 30% win rate, 40% win rate making more money than people with 70-80% win rates. Okay. उनका क्या हो, 10 में से 5 ट्रेड गलत जाएंगे, लेकिन वो हो गया जैसे मान लो एक हफ्ते का टाइम है, उनको 10 ट्रेड मिल गया, हमें 3 ट्रेड मिले हैं एक हफ्ते में गोल्ड में, उनको 10 ट्रेड मिल गए, 10 में से 5 गलत हो गए, 5 तो सही मिल रहे हैं. Because 1:2 का RR है. 1:2 भी नहीं, वो लोग 1:4, 1:5 ऐसा RR चलता है उनका. तो 1:5 RR पे if you are getting 50% win rate, That's that way is more. more than That's enough. way more than enough, and I don't think so that anybody needs more than that. लोगों को ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा लगती है कि ठीक है यार, इनके SL बहुत होते हैं, इनके TP बहुत होते हैं. It can be anybody, not just us or And not. it's really subjective. हाँ, because see, we're not the ones who are deriving the market, or maybe the ones who are driving the market. It's the institutions, then the bigger players, then the whales and all. But people who once they join some community, you know, एक ट्रेडिंग का पूरा एक सेटअप में आते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल, ओके, what does your, I also wanted to ask that how does your daily routine look like, you know, the moment you get up in the morning till the night, what's your daily routine? So firstly, मेरा जो रूटीन है, I do not trade Asia. Okay. I'd never trade Asia. ठीक है, done. क्योंकि मेरा चलता है ट्रू डे बेसिस पे, जो ICT का कॉन्सेप्ट है, जिसमें योर डे स्टार्ट्स एट 12 AM न्यूयॉर्क टाइम, ईस्टर्न टाइम, Okay. जिसमें इट स्टार्ट्स एट समवेयर अराउंड 10-10:30, जिसमें इंडियन टाइम. ठीक है. तो आई नेवर टेक एशिया ट्रेड्स. एशिया सेशन में तो मेरा ट्रेड होता ही नहीं है. जो भी एंट्रीज होता है या तो लंदन में और इट्स न्यूयॉर्क. तो आई जस्ट लुक थ्रू द चार्ट्स, जितने भी मेरे वो है पेयर्स होंगे या तो व्हाट डू वी कॉल इट, इंस्ट्रूमेंट्स जितने भी है, आई वुड जस्ट गो थ्रू देम फॉर 1 hour. उसमें आई विल मार्क माई की लेवल्स, आई वुड मार्क माई स्विंग लो, स्विंग हाइज, whatever I have to look for, my different time frames. उसके बाद I will just keep it there, alert लगा के रख दूंगा. If the alert is, you know, activated, ठीक है, I'll take the trade. Right. If not, Right. but I make it a point throughout the whole day I am taking my meals right. I have about 4 to 5 meals a day क्योंकि मुझे अपना fitness का भी पूरा रखना है. I love being fit. And then by evening I'm at the gym. Right before New York opens, I am done with gym. I come back home and I sit in front of the laptop, computer screen, जो भी है, and then I take my trades. So, and I mean, since you've been following this very same routine since a very very long time, मतलब it's not that easy. See, I know that you know you also travel quite a few times, and then
we've got certain events, then we go out on some days wherein मतलब हम ही अगर बाहर चले जाते हैं, अगर आप मेरे को बुला लेते हैं फ़ोन करके, तो वो इसका मतलब कि वो बहुत ख़राब चीज़ होती है उसके बाद मेरे साथ, ठीक है। दुनिया को भी ये चीज़ पता चल चुकी है कि ठीक है, अगर लोग साथ में हैं तो अब तो छोड़ ही दो। तो खैर, वो कमिंग बैक टू द सेम टॉपिक, दैट नाउ दैट यू बीन इन द सेम डिसिप्लिन, how does it feel to be like walking on the same path since a very very long time? Like, does it feel powerful from inside, or You know what? I'll be honest. Being a trader is the most boring job you can. trust me on that, you have to sit for the You have right to time. sit. You just अरे भैया, इतना वेट करना पड़ता है ना उस टाइम पे कि अब आएगी, अब मार्केट आएगी नीचे, अलर्ट बजेगा तो भैया ठीक है पता चलेगा, नहीं तो आप उससे पहले क्या करो, कुछ भी नहीं कर रहे, जो कर नहीं सकते कर सकते जब तक की लेवल पे आएगा नहीं. You cannot take trades. दिस इज समथिंग आई एग्री, वो बहुत बोरिंग It होता is the most boring job you can do. है as a trader. once you're And there. I'm not even kidding. Motivation साल के पहले दिन ही रहता. On the 1st of January, maybe on the 2nd of January. इसके बाद ना आज मेरे को कोई पूछ दे how is your motivation? Low sir. I agree. But then वही डिसिप्लिन है, एक मेंटेन कर लिया इतने टाइम से, मुझे- वहीं पे जाना है. मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये न्यू ईयर रेजोल्यूशंस वगैरह होते हैं ना, मैं इन सब में बिलीव नहीं रखता, बिकॉज इसलिए नहीं रखता क्योंकि आप हर साल मानते हो वो तो पक्का ही नहीं होने वाला। न्यू ईयर रेजोल्यूशन किसी का पक्का नहीं होता कभी भी, ठीक है। आप बना लो, आप विजन बोर्ड पे लगा लो, उसके बाद आप अपने फ़ोन को वॉलपेपर लगा लो, कुछ जो मर्जी कर लो, कुछ नहीं होगा उसका। बट whenever, like for example, today we're shooting this podcast and then it's a Sunday. Tomorrow morning around 3:34 a.m. the market will start moving because of the Asian session. अब जापान में जब उस टाइम पे खुलती है, of course everybody is sleeping around. There's the moment we wake up in यहाँ पे इंडिया के टाइम के हिसाब से 6 बजे और 7 बजे अगर आप उठ गए हो उस टाइम पे ना ये चीज़ होती है कि यार ये हफ्ता क्या होने वाला है मेरा। मतलब मैं जिस तरीके से काम करता हूँ यार, इस हफ्ते में अच्छा ठीक है, सपोज अगर मेरे 2 दिन भी अगर मेरे लॉसेस हुए हैं तो बाकी के जो मेरे 3 दिन बचे मेरे पास 5 में से, वो किस हिसाब से जाने वाले। सम हाउ आई डोंट नो, बिकॉज द मोस्ट स्ट्रेसफुल जॉब फॉर अ ट्रेडर इज टू मोटिवेट हिमसेल्फ। आपके पास और काम ही नहीं है, आप कुछ करेंगे, कोई आपको आगे नहीं बोलने वाला ओके यू डूइंग अ वेरी गुड जॉब। आपने लॉस करा है तो कोई आपके साथ आगे रोएगा नहीं, आपने प्रॉफिट किया है तो कोई आपको आगे कॉन्ग्रेचुलेट नहीं करेगा। हाँ, मतलब उल्टा ये होता है कि अच्छा बड़ा पैसा कमा यार, ये तो बड़ा अच्छा बेटे, ओहो भाई तू तो कहाँ से आ रहा है। हाँ, कहाँ से आ रहा है। आप पैसा कमाते हो, दुनिया को लगता है ब्लैक है, पैसा वाइट हो ब्लैक हो, पैसा है, सीधी सिंपल। मेरा मानना तो ये है मेरा मानना ही है, मैं मना नहीं करूँगा। प्लस उसके बाद बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि यार तेरे लिए क्या बड़ी दिक्कत है यार, क्या अच्छा ठीक है हमें ट्रिप पे जाना है, अच्छा यार ठीक है, क्या $500, अरे तू तो एक दिन में छाप देते हैं, अरे तुम्हें क्या पता भाई हम लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। सही बात है। एंड पीपल समटाइम्स दे लुक एट यू टेकन अ ट्रेड। फॉर एग्जांपल मैंने कोई ट्रेड ली, मेरा साइड में कोई बंदा बैठा वो भी ट्रेड करता है, उसने वो ट्रेड नहीं लिया, एंड पीपल स्टार्ट लुकिंग एट यू इन अ वेरी डिफरेंट मैनर। मुझे क्यों नहीं बताया? मैं उस टाइम पे ऐसा सोचता हूँ यार ये मैं बताने के लिए बैठा हूँ, मार्केट तुम्हें भी पता है, जाओ देखो सीखो समझो। ये सब कुछ होने के बाद, सारी चीज़ें देखने के बाद, सब कुछ करने के बाद अगले दिन आप फिर से उठते हो और आप फिर खुद को मोटिवेट करते हो कि ठीक है नहीं यार आज की ट्रेड्स बहुत अच्छी जाएंगी, देखी जाएगी, वेट करेंगे। अगेन यू स्टार्ट कमिंग टू द सेम लेवल कि यार अब ठीक है बोरिंग डे हो गया, क्यों मार्केट लेवल पे नहीं आ रही। तो दैट्स समथिंग वेरी कॉमन दैट आई फील। दैट इज वेरी कॉमन, वेरी बहुत होता है, सबके साथ ही होता है। आई थिंक I agree. you, your partners, Arnav, Yeah. Yash, everyone has experienced it. राइट, वी एक्चुअली वेट, कभी कभी तो नहीं सो जाते हम लोग थोड़ी सी देर के लिए कि मतलब ठीक है यार अब ठीक है 2 घंटे बाद पता है मार्केट मूव आएगी, आधे घंटे की नींदी ले लेते हैं, या फिर उस टाइम पे वी प्रॉब्ली गो आउट, वी प्ले कार्ड्स और वी प्ले क्रिकेट इन द ऑफिस, वी स्टार्ट लिसनिंग टू म्यूजिक, सम गुड सॉन्ग्स। अभी चल रहा है ना धुरंधर भी चल रहा है, सब मेरा तो हो गया, ये प्लेलिस्ट है मेरा when I'm trading, धुरंधर वाला एल्बम चल रहा है। लुट ले गया The beat is so catchy. I don't know, it's very वो क्या बोलते हैं अट्रैक्टिव, Beats बहुत catchy है। बहुत सही है यार वो बीट। बट खैर anyways, this is going to be a series of we'll keep on talking about it. Definitely. So this is going to be the first episode for that. We'll keep it around like 3 to 5 and then we'll switch to different topics as well. Yeah, definitely. So that people should know कि ठीक है we have got some information to give. सब लोग सीखे,
आई वुड सजेस्ट कि न्यूबी ट्रेडर्स और देखें. यार प्रोफेशनल्स तो देख ही लेंगे, न्यूबीज और देखें. पता है क्या लोगों को मैं ये चीज़ बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ आपकी, और साथ साथ मेरे को ये चीज़ लगती है कि देर आर सर्टन थिंग्स दैट वी वुड लाइक वांट टू टेल पीपल दैट ओके दिस इज समथिंग न्यू इन द मार्केट, or maybe if it's already there in the market, we have this information. Trading take is it. not a scam. Trading is not a scam. Trading is not a scam. It is not. If you're losing money, you're a loser. That's as simple as that. Do not blame trading. Correct. I agree. नहीं सही में, because बहुत देखा है मैंने लोगों को जहाँ उनका लॉस होना शुरू हो जाता है, they're like trading is a scam, trading is a hoax. यार कुछ नहीं होता ट्रेडिंग से. दुनिया भर में हर समय ट्रेड हो रहा है, बैंक ट्रेड कर रहे हैं, कंट्रीज के इंस्टीट्यूशन ट्रेड कर रहे हैं, वो लोग कैसे पैसे कमा रहे हैं. Hey, there is one more thing. If you want to learn trading, कोई अगर ऐसा बंदा मिल गया, if he's telling you that do not follow this strategy shit, run from that guy. Run away as fast as you can, because a good trader will always respect every strategy. चाहे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस से कर रहे हो, सप्लाई डिमांड से कर रहे हो, किसी से भी कर रहे हो. If you're making money, you're making money. Nobody looks at your strategy. I agree to this 100% because ये चीज़ हो सकती है कि आपको समझ में ना आए, लेकिन ये चीज़ नहीं हो सकती वो स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं है. किसी के लिए कोई काम करता है, किसी के लिए कोई काम करता है. बट खैर एनीवेज we'll now shift to another episode. We'll wait for the another episode. ठीक है. Lovely. It was lovely doing this this. first one. Amazing. ठीक है. मजा आ गया. ये हमने दूसरी बार शूट करा है क्योंकि इससे पहले वाला जो था हमने सोचा कि कैमरा कॉन्शियस हो गए थे. पूरी पॉडकास्ट करते हैं. ठीक है. उसके बाद हमें लगा कि नहीं यार एक बार दोबारा शूट करते हैं वाली पूरी. अब हम कैमरा कॉन्शियस नहीं है इसके बाद. चलो एनीवेज बढ़िया था.